एसआईआर पर मचे घमासान की करेंगे, जिसको लेकर देश भर में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी खींचतान जारी है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और यूपी में एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यूपी में चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज संविधान दिवस के मौके पर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने वोट का अधिकार देश के नागरिकों के हाथ में होने की बात कही, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर यूपी में बड़ी संख्या में वोट काटने की तैयारी कर रही है। हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। अब आप सोचिए, ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। और सोचिए, आज आपने तो सुना होगा ना, कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे बीजेपी के लोग संविधान पर। उससे पूछिए डेमोक्रेसी कैसे बचेगी बिना वोट के। और चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है एसआईआर का, उस कार्य को आगे बढ़ाना, यह भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन्होंने देश के जो 18 वर्ष से और उससे अधिक आयु के लोग हैं उनको मतदान का अधिकार दिया है। अगर उस अधिकार को दिलाने के लिए अभियान चल रहा है तो उसमें सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें।